आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भादो मास कृष्ण पक्ष शुभ बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव व बुढ़िया माई की कथा कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से बृहस्पति देव की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और हमारी कुंडली में स्थित बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का प्रिय वार है और विष्णु जी को पीली वस्तुएं अति प्रिय हैं। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप केले के वृक्ष का पूजन करें। पूजन पीली हल्दी, गुड़, चना, मनक्का आदि से करें। धूप दीप से आरती करते हुए बृहस्पतिवार की कथा कहानी अवश्य सुनें। पीले वस्त्र धारण करें। भोजन के रूप में भी पीले अन्न का प्रयोग करें। पीली वस्तुओं का दान करें। हो सके तो बृहस्पतिवार का व्रत रखें और अगर व्रत ना भी रखें तो भी हर बृहस्पतिवार को भगवान का पूजन कर कथा कहानी अवश्य सुनें। बंधुओं, भगवान से संबंधित कथाओं का श्रवण, पठन व मनन भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल साधन है। भगवान कहते हैं, जो भी मेरी कथाओं का श्रवण नियमित रूप से करते हैं, मैं उनकी हर व्यथा को हर लेता हूँ। इसलिए बंधुओं, यदि आप कुछ भी न कर सकें तो जो भी दिन वार त्योहार हो उससे संबंधित कथा को भक्ति युक्त चित्त से अवश्य पढ़ें, सुनें अथवा दूसरों को सुनाएं। यह एक बहुत ही पुण्यवर्धक कार्य है, इसे अवश्य करें, मन में किसी भी प्रकार का संदेह लाए बिना। तो आइए आज सुनते हैं बृहस्पतिवार की कथा कहानी, जो कि इस प्रकार है। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे, मुश्किल से घर का गुजारा चला पाते थे। लेकिन बुढ़िया माई का एक नियम था कि वह हर रोज भगवान विष्णु के मंदिर में उनके दर्शनों को जाती और बृहस्पतिवार को जो कुछ उससे बन पड़ता भगवान को अर्पित करती। बृहस्पतिवार की कथा कहानी सुनती। एक दिन उसका बेटा गांव में किसी की गाय चराने के लिए जंगल में ले गया। जब वह गाय चरा रहा था तो बृहस्पति जी एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर उसके पास आए और बोले, बेटा, तेरी गायों का तो मैं ध्यान रख लूंगा, तू मेरे मैले वस्त्र धो दे। लड़का बोला, बाबा आप आराम से बैठो, मैं गायों का भी ध्यान रख लूंगा और आपके वस्त्र भी धो दूंगा। वस्त्र धोने के बाद जब लड़का उस ब्राह्मण के पास आया तो ब्राह्मण बोला, बेटा मुझे भूख लगी है। लड़का कहने लगा, यहाँ पास में ही मेरा घर है, आप मेरे साथ चलो। लड़का ब्राह्मण को लेकर घर आया और अंदर जाकर माँ से बोला, माँ एक बुजुर्ग ब्राह्मण हैं, भोजन करना चाहते हैं। माँ ने कहा, बेटा कुछ ज्यादा तो है नहीं, करेले का साग है और 4 रोटी हैं, उसमें से 2 उसे दे देंगे और एक एक हम दोनों खा लेंगे। ब्राह्मण को भोजन पर बिठा दिया, 2 रोटी और करेले की सब्जी दे दी और कहा, खाओ महाराज। 2 रोटी खाकर ब्राह्मण बोला, मेरी तो भूख मिटी नहीं और रोटी दो।
लड़के ने 2 रोटी और लाकर दे दी और कहने लगा, महाराज, अब हमारे पास और रोटी नहीं है। भोजन करने के बाद ब्राह्मण रूपधारी बृहस्पति भगवान बोले, बेटा, 7 तरह के अनाज के दाने लेकर आओ। लड़का गांव में पंसारी की दुकान पर गया और 7 प्रकार के अनाज के दाने मांग लाया। ब्राह्मण कहने लगा, अब इसे अपने घर के हर कोने में रख दो। यह कहकर ब्राह्मण बाहर जाने के लिए निकल गया। वो लड़का और उसकी माँ क्या देखते हैं कि जहाँ जहाँ 7 प्रकार का अनाज रखा था, वहीं वहीं 7 घड़े धन के भर गए। बुढ़िया माई हैरान रह गई, भागी ब्राह्मण के पीछे पीछे और जाकर पैर पकड़ लिए। कहने लगी, बताओ आप कौन हो? ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले, बुढ़िया माई, इतना धन दे आया, कम है क्या, और चाहिए? बुढ़िया कहने लगी, महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए, आप कौन हो, मुझे ये बता दो। तब वह ब्राह्मण बोला, मैं बृहस्पति देव हूँ, मैं तेरी पूजा सेवा श्रद्धा और निष्ठा से प्रसन्न हूँ, इसलिए तेरे घर तेरी परीक्षा लेने आया। तू इस परीक्षा में भी पास हो गई, इसलिए तू मेरी कृपा को प्राप्त हुई। बुढ़िया माई कहने लगी, प्रभु, मुझे तो कुछ पता नहीं कि मैं आपकी पूजा अर्चना कैसे करूं, कृपा कर मुझे बताओ। तब बृहस्पति देव बोले, जो मेरी कृपा पाना चाहता है वह शुद्ध भाव से बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष की पूजा करे, पीला चढ़ाए, पीला अन्न खाए, पीला वस्त्र पहने, पीला भोजन करे, पीला भोजन दान में दे, पीले फूल, पीले वस्त्र, इन सब चीजों से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा कर देता हूँ। ऐसा कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई हर बृहस्पतिवार को इन सब वस्तुओं से भगवान का पूजन करने लगी। देखते ही देखते उसके घर में हर वस्तु का सुख हो गया। पुत्र का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई, पोता हो गया और इस प्रकार बुढ़िया माई सभी सुखों को भोगती हुई अंत में विष्णु जी के धाम को चली गई। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। हे बृहस्पति भगवान, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर की, वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना, मन वांछित फल देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।